ओम शांति 15 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमको एबे भविष्यत 21 जन्म पाई एही ठारे ही पाठ पढ़िबाकू हेबो। दुखदायी कंटारू सुगंधयुक्त फूल हेबाकू पड़िबो। दैवी गुण धारण करिबाकू हेबो एवं कराइबाकू हेबो। तुमको एबे भविष्यत 21 जन्म पाई एही ठारे ही पाठ पढ़िबाकू हेबो। सुखदायी कंटारू सुगंधयुक्त फूल हेबाकू पड़िबो। दैवी गुण धारण करिबाकू हेबो एवं कराइबाकू हेबो। प्रश्न केउ संतान मानकर बुद्धिर ताला क्रमान्वय खोलिबारे लागिछि। केउ संतान मानकर बुद्धिर ताला क्रमान्वय खोलिबारे लागिछि। उत्तर जेउ माने श्रीमतरे चालुछंती पतित पावन बाबांकर स्मृति रे रहुछंती शिक्षादातांक सहित जेउ मानकर जोग रहिछि सेमानक बुद्धिर ताला खोली खोली जाउछि। बाबा कहउछंती पिला माने अभ्यास कर आमे आत्मा भाई भाई अटु आमे बाबांक ठारू ज्ञान शुणुछु देही अभिमानी होई शुण एवं शुणाओ तेबे धीरे धीरे बुद्धिर ताला खोली जीवो। ओम शांति बाबा संतान मानकु बुझाउछंती तुमे माने जेतेबेले एठारे बसुछ एपरि मध्य नुहे जे केवल शिव बाबांक स्मृति रे रहिबो ताहा तो केवल शांति होई गला पुनी सुख मध्य दरकार। तेणु तुमको शांति रे मध्य रहिबाकू हेबो एवं स्वदर्शन चक्रधारी होई राजत्व को मध्य मने पकाइबाकू हेबो। तुमे माने एबे नररु नारायण अथवा मनुष्यरु देवता हेबा पई पुरुषार्थ करूछ। एठारे काहा पाखरे केते भी दैवी गुण थाउ किंतु तांको देवता कुहा जीव नाही कारण देवता माने स्वर्ग रे ही रही थांती। एठारे रहिथिबा मनुष्य मानकु स्वर्ग विषय रे किछि भी जणा नाही। तुमे माने जानिछ नुआ दुनिया को स्वर्ग पुराना दुनिया को नरक कुहा जाउछि। एकथा मध्य केवल भारतवासी ही जानिछंती। जेउ देवता माने सत्य जुगरे राजत्व करुथिले सेमानकर चित्र मध्य भारत रे ही अछि। एमाने हेउछंती आदि सनातन देवी देवता धर्मर हुए तो तांकर चित्र पूजा निमंते बाहर को नहीं जाउछंती विदेश को जेउठी जाउछंती सेठारे जाई मंदिर तियारी करूछंती। प्रत्येक धर्मावलंबी जेउठा को जाई थांती सेठारे निज धर्मर चित्र को अर्थात प्रतिमा को ही पूजा करी थांती। जेउ गाँ उपरे विजय प्राप्त करंती सेठारे जाई चर्च आदि तियारी करी थांती। पूजा पाई प्रत्येक धर्मर निजस्व चित्र रहिछि। आगरु तुमे माने मध्य जानि नथिल जे आमे ही देवी देवता थिलु। निजको अलगा भाबी सेमानकर पूजा करुथिलो। अन्य धर्मावलंबी माने पूजा कले जानि थांती जे आमर धर्म स्थापक हेउछंती ख्रीष्ट आमे ख्रिस्टियान अथवा बौद्धी अटु। हिंदू माने निजर धर्म को न जानिबा कारणरु निजको हिंदू कही देउछंती एवं देवता मानकु पूजा करुछंती। एकथा मध्य बुझु नाहंती जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर अटु आमे निजर पूर्वजंकु पूजा करुछु किंतु ख्रिस्टियान माने एकमात्र ख्रीष्टंकु ही पूजा करुछंती। भारतवासी मानकु एकथा जणा नाही जे आमर धर्म कोन ताहा किए स्थापन करिथिले एवं केबे करिथिले। बाबा कहउछंती भारतर आदि सनातन देवी देवता धर्म जेतेबेले प्राय लोप होई जाए सेतेबेले पुनः स्थापना करिबा पई मु आसे। एही ज्ञान एबे तुम मानक बुद्धि रे अछि। पूर्वरु एकथा किछि हेले जानि नथिलो। किछि न बुझी भक्ति मार्ग रे चित्र अथवा मूर्ति तैयारी करी पूजा करुथिलो। एबे तुमी जानिछ आमे भक्ति मार्ग रे नाहु। तुमे माने बुझी पारुछ जे ब्राह्मण कुलभूषण एवं शूद्र कुल मध्यरे राति दिनर फरक रहिछि। सत्य जुगरे एकथा बुझी पारिब नाही
କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାମାନେ ଏହି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଆମେ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆସି ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଡ୍ରାମା, ସିନେମା ଆଦି ନଥିଲା। ଏବେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କାହିଁକି ହୋଇଛି? କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ସହଜ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାରକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ, ଯାହା ପୁଣି ସେଠାରେ କାମରେ ଆସିବ। ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ସଂସ୍କାର ସାଥିରେ ଯିବ। ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ବିମାନ ଆଦି ତିଆରି କରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତିଆରି ହେବ। ଷ୍ଟିମର ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିମର ସେଠାରେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ନ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସେଠାରେ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଷ୍ଟିମର ଆଦି ଦରକାର ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ନାହିଁ। ହଁ, ବିମାନ, ବିଜୁଳି ଆଦିର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଯାହାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ନର୍କବାସୀ ଥିଲୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍କରେ ଅଛୁ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲୁନାହିଁ। ତୁମର ଏବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଲା ଖୋଲୁଛି। ତାଲା ସେହିମାନଙ୍କର ଖୋଲିବ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ପତିତପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଟିଚର ଅଟନ୍ତି ନା, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଯେତେ ଯୋଗ ରହିଥିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ଯୋଗ ରହିନଥାଏ। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାରିଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହା ନୂଆ କଥା ନା। ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଦେହ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଭାଇ ଭାଇ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ଶିଖାଅ। ଏହି କଥା ଆତ୍ମା କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଉଛି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତାହା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ପଢ଼ାଉନାହଁ। ତେଣୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରୁଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଥିଲ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ହୋଇଛ। ପରେ ପୁଣି ଦେବତା କୂଳକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଭାଇ ଭାଇ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଭାଇ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛୁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା, ତେଣୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁନାହିଁ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ତୁମେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବସ। ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଶୁଣ।
परमपिता परमात्मा ही शुणाउछंती सेथिपाई तो कहउछंती ना आत्मा परमात्मा अलगा रहिले बहु काल। सेठारे मु पाठ पढ़ाइबी नाही, एहिठारे ही आसी पढ़ाउछि। आउ समस्त आत्मा मानकर निज निजर शरीर रहिछि। एही बाबा तो सुप्रीम आत्मा जहाँकर निजर शरीर नाही। तांको आत्मार नाम ही हेउछि शिव। जानिछि एही शरीर मोर नुहे, मो सुप्रीम आत्मा अटे। मोर महिमा अलगा, प्रत्येकंकर निजस्व महिमा रहिछि। गायन मध्य रहिछि ना परमपिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करुछंती। से हेउछंती ज्ञानर सागर, मनुष्य सृष्टिर बीज रूप। से सत्य चैतन्य आनंद सुख शांतिर सागर अटंती। एहा हेउछि बाबांकर महिमा। पिलामाने पितांको संपत्ति विषय जानी थांती। आम बापांको पाखरे एही कारखाना अछि, मिल अछि। तांको भितरे एही निशा बा अभिमान रही थाए ना। पिलामाने ही तांको संपत्तिर मालिक होई थांती। तेबे एही संपत्ति मध्य थरे मात्र मिलुछि। बाबांको पाखरे कोन संपत्ति अछि ताहा तुमे माने सुनिलो। तुमे आत्मा अमर अट, जହାର केबे मृत्यु होई न थाए। तुमे माने प्रेमर सागर मध्य हेउछ। एही लक्ष्मी नारायण हेले प्रेमर सागर। केबे लढ़ेई झगड़ा करंती नाही। एठारे तो केते लढ़ेई झगड़ा करुछंती। प्रेमरे तो आहुरी प्रतारणा हेउछि। बाबा आसी विकार को बंद कराउछंती, तेणु केते माड़ खाइबाकू पड़ुछि। बाबा कहउछंती पिला माने पवित्र हुओ, तेबे पवित्र दुनियार मालिक हेब। काम महाशत्रु अटे, सेथिपाई बाबांको पाखकू आसिले कहंती जहा विकर्म करिछ ताहा कहिदेले हालुका होइजिब। एथिरे मध्य मुख्य काम विकारर कथा रहिछि। बाबा पिलामानंकर कल्याण पाई पचारुछंती। बाबांकू ही कहउछंती हे पतित पावन आस, काहींकि ना जे विकारग्रस्त हुए ताकू ही पतित कुहाଯାଏ। एबे ही पतित दुनिया अटे। मनुष्य एवं पांच तत्व मध्य पतित अटे। सेठारे तुम मानक पाई पांच तत्व मध्य पवित्र रहिबा आवश्यक। एही आसुरी पृथ्वी उपरे देवता मानकर छाई मध्य पड़ी परिबो नाही। लक्ष्मी को आह्वान करुछंती, किंतु लक्ष्मी कौन एठाको आसी परिबे कि? एही पांच तत्व मध्य बदलिबा उचित। सत्य जुग नुआ दुनिया, एहा हेउछि पुरुणा दुनिया। वर्तमान एही दुनियार विनाशर समय। किंतु मनुष्य माने भाबुछंती जे एबे एही दुनिया आहुरी 40,000 वर्ष चलिबो। जदि कल्पर आयुष ही 5,000 वर्ष, तेबे केवल गोटिए कली जुग 40,000 वर्ष किपरि होई परिबो? मनुष्य माने केते अज्ञान अंधकार रे रहिछंती। ज्ञान किछि भी नाही। भक्ति हेउछि ब्राह्मण मानकर रात्रिर ज्ञान, ब्रह्मा एवं ब्राह्मणकर दिन। जहा एबे प्राक्टिकल रे हेउछि, एकथा सीडी चित्र रे बहुत स्पष्ट भावरे देखा जाइछि। नुआ दुनिया एवं पुरुणा दुनिया को अधा अधा कुहाजिबो। एपरि नुहे जे नुआ दुनिया को अधिक एवं पुरुणा दुनिया को कम समय दियाजिबो ना। एहार अवधि पूरा अधा अधा हेबो। तेबे क्वार्टर अर्थात चौठ मध्य करि परिबो। अधा नहेले पूरा क्वार्टर मध्य होई परिबो नाही। स्वस्तिकारे मध्य 4 भाग देखाई थांती। भाबंती आमे गणेश अंकन करूछु। एबे पिला माने जानिछंती एही पुरुणा दुनियार विनाश हेबो। आमे नुआ दुनिया पाई पढ़ुछु। आमे नुआ दुनिया पाई नररु नारायण हेउछु। कृष्ण मध्य नुआ दुनियार अटंती। कृष्णंकर गायन हेउछि। जेहेतु छोट पिला तेणु तांकू महात्मा मध्य कुहाଯାଏ। छोट पिला माने बहुत स्नेही होई थांती। बड़ मानकू एते स्नेह करि न थांती जेते छोट मानकू करि थांती, काहेकि ना ताहा तांकर शतप्रधान अवस्था। तेणु विकारर दुर्गंध न थाए। बड़ हेबा परे विकारर दुर्गंध आसी थाए। छोट पिला मानकर केबे विकारी दृष्टि होई परिबो नाही। तेबे एही आखि ही धोका देई थाए। सेथिपाई दृष्टांत देई थांती जे निज आखि को बाहर करि देले। वास्तव रे एपरि कोनोसी कथा ही नाही। एपरि केही आखि बाहर करंती ही नाही। वर्तमान बाबा ज्ञानर कथा बुझाउछंती। तुमको एबे एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि।
आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान मिली आत्मारे ही ज्ञान रही बाबा कहते मो पाखरे ज्ञान अच्छी आत्मा को निर्लेप कहुब नहीं आत्मा ही गोटे शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करि थाए आत्मा अविनाशी अटे यह केते सूक्ष्म किंतु ता भितरे 84 जन्मर पाठ रही एही भली कथा केही कहि पारिबे नाही सेमाने तो आत्मा निर्लेप बोली कहि देउछंती सेथिपाई बाबा कहउछंती प्रथमे आत्मा अनुभूति कर केही केही पचारुछंती जीवजंतु आदि कुआडे छिबे आरे जीवजंतुଙ୍କ कथा छाड़ प्रथमे निज आत्मा को तो रियलाइज कर मो आत्मा किपरी कौन बाबा कहउछंती निज को आत्मा बोली जानू नाह मोते कौन जानिबो ए सब बहुत सूक्ष्म कथा जहाँकि तुम मानक बुद्धि रे अछि आत्मा रे 84 जन्मर पाठ रही जार अभिनय करि चलिछि केही केही कहउछंती जदि ड्रामा रे निर्धार्य रही तेबे आमे पुरुषार्थ काहेकि करिबु आरे पुरुषार्थ बिना पानी भी मिली परिबो नाही एपरि नुहे ड्रामा अनुसार स्वतः ही सब किछि मिली जिवो कर्म तो निश्चय करने को हेबो भल अथवा मंद कर्म होइथाय जहाको बुद्धि द्वारा बुझी पारिबो बाबा कहउछंती एहा रावण राज्य तेणु एथिरे तुमर कर्म विकर्म होई जाउछि सेठारे रावण राज्य नाही जहा द्वारा विकर्म हेबो मोहि तुमको कर्म अकर्म विकर्मर गति को बुझाउछि सेठारे अर्थात सत्य जुगरे तुमर कर्म अकर्म हेबो रावण राज्य रे कर्म विकर्म होई जाउछि गीता पाठी मध्य एही अर्थ को बुझु नांती सेमाने तो केवल गीता पढ़ी सुनाउछंती संस्कृत रे श्लोक सुनाई परे हिंदी रे अर्थ करूछंती बाबा कहउछंती सही गीता रे किछि किछि शब्द ठीक अछि भगवान वाच बोली लेखा अछि किंतु भगवान काहाकु कुहा जाउछि एकथा काहाकु जणा नाही अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट बेहद बाबांकर संपत्तिर मु आत्मा मालिक अटे जेपरी बाबा शांति पवित्रता एवं आनंदर सागर सेहीपरि मु आत्मा मध्य मास्टर सागर अटे एही निशारे रहिबाकु हेबो बेहद बाबांकर संपत्तिर मु आत्मा मालिक अटे जेपरी बाबा शांति पवित्रता एवं आनंदर सागर सेहीपरि मु आत्मा मध्य मास्टर सागर अटे एही निशारे रहिबाकु हेबो 2 नंबर पॉइंट ड्रामा बोली कही पुरुषार्थ को छाड़ीबार नाही कर्म निश्चित करने को हेबो कर्म अकर्म विकर्मर गति को बुझी सर्वदा श्रेष्ठ कर्म ही करने को हेबो ड्रामा बोली कही पुरुषार्थ को छाड़ीबार नाही कर्म निश्चित करने को हेबो कर्म अकर्म विकर्मर गति को बुझी सदा सर्वदा श्रेष्ठ कर्म ही करने को हेबो वरदान समयर महत्व को जानी निजको संपन्न करुथिबा विश्वर आधार मूरत हुओ समयर महत्व को जानी निजको संपन्न करुथिबा विश्वर आधार मूरत हुओ सारा कल्प पाई रोजगार करिवार श्रेष्ठ कर्म रूपी मंजी पोतिबार 5000 वर्षर संस्कार रूपी रेकर्ड को ठीक करिवार विश्व कल्याणर बा विश्व परिवर्तनर समय वर्तमान ही अटे जदि समयर ज्ञान जणा थिबा आत्मा माने मध्य वर्तमान समय को नष्ट करंती बा आगामी समय उपरे छाड़ी दियंती तेबे तांकर पुरुषार्थ समय उपरे आधारित होईगला किंतु विश्वर आधार मूरत आत्मा माने कौनसी प्रकार आधार उपरे निर्भर करिवे नाही सेमाने केवल गोटे ही अविनाशी सहारा आधार रे कलिजुगी पतित दुनिया ठारू दूरे रही निजको संपन्न करिवार पुरुषार्थ करिवे स्लोगान जदि निजको संपन्न करिदेव तेबे आपे आपे ही विशाल ईश्वरीय कार्य रे सहयोगी होई जिवे
ଯଦି ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବ ତେବେ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ବିଶାଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିସାବରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଯେପରି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେହି ପରିମାଣରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବାର ଅଛି ଏବଂ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।